हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस स्टडी आर्टिक प्लेस ऑफ स्टडी। मैं आपका मेंटर आयुष प्रतीक आपके साथ एक बार वेक्टर की क्वेश्चन की सीरीज को लेते हुए। जैसा कि बात हुआ था, वेक्टर चैप्टर हमने पढ़ लिया। उसके बाद बात हुआ था कि कुछ क्वेश्चन की सीरीज करेंगे अलग से। पहले तो हमने सब कंसेप्ट कर लिया, आपको एक जगह फॉर्मूला सब लिख लेना होगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर में क्वेश्चन की बातें करेंगे, जैसा कि उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो जहां जहां फॉर्मूला बताया जाएगा वहां वहां बताएंगे भी, और क्वेश्चन आगे करते हैं। ये आपके पास चैप्टर वेक्टर ही है, तो इसी का क्वेश्चन करना है। तो हम लोग फिर से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये वेक्टर सीरीज का पहला क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ आई कैप प्लस जे कैप अलोंग आई कैप माइनस जे कैप। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपोनेंट बताइए। पहला ही क्वेश्चन कंपोनेंट का आ गया, एक शानदार क्वेश्चन आ गया ना। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं और बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे भी देखते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है द कंपोनेंट ऑफ आई कैप प्लस जे कैप अलोंग आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, हम बोलते हैं क्या है, सॉल्व करने के लिए हम बोले इसको हम बोल रहे हैं ए वेक्टर। मान लिया कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, मान लिए। और हमसे अब बोल रहा है कि ए वेक्टर अलोंग बताइए बी वेक्टर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम बोलेंगे क्या कि ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो हमने पढ़ा था कि ए कॉस थीटा, बोलिए, ये पढ़ा था ना कि इसका कंपोनेंट इस पे ए कॉस थीटा आएगा। हम्म, ए cos थीटा स्पेस का कंपोनेंट आएगा। ये हमने पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, बताया था ना कि अगर कोई वेक्टर है बी वेक्टर और कोई वेक्टर है ए, और बोले थे ना कि इसका कंपोनेंट इस पे आ रहा है, तो कोई थीटा एंगल पे है ये, तो ये इस पे गिरेगा। तो ए cos थीटा से ये बात हुई थी ना। तो ए cos थीटा, तो ए cos थीटा, तो cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते थे, ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। ये कैसे सर, तो ये भी आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो ये लिख दिए हम लोग। तो ये ए से ये का ए कट गया, तो फिर क्या आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई बी। बोलिए, ये आएगा ना। तो अब हमको पता चल गया कि इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो अब इस दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट ले, तो यहाँ देखिए आई कैप प्लस जे कैप का डॉट प्रोडक्ट ले, आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय बी। बी क्या है, आई कैप माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड। तो देखिए आई कैप इंटू आई कैप क्या होगा, 1। जे कैप इंटू जे कैप क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय इसका रूट अंडर 2। यानी कि इसका वैल्यू तो जीरो आ रहा है, इसका वैल्यू तो जीरो आ रहा है। बोलिए, जीरो आ रहा है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में होता है ना, आई कैप इंटू आई कैप करते हैं तो 1 होता है, और जे कैप इंटू जे कैप करते हैं 1 होता है। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप इंटू जे कैप करते हैं तो 0 होता है। ये भी पता है, पढ़ाए थे स्केलर और इसमें वेक्टर प्रोडक्ट में दोनों का क्या होता है। तो 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 बोल देंगे। सिंपल तरीका बताएं, एक एक तो ये हो गया कि इतना लंबा प्रोसेस अपन करेंगे, इतना लंबा प्रोसेस करेंगे, सब कंसेप्ट लेके हुए करेंगे। एक सिंपल तरीका बताएं, एक सिंपल तरीका। डायरेक्ट बोलेंगे क्या, डायरेक्ट बोलेंगे क्या कि होता है a cos थीटा, और दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। आई प्लस जे की बात कर रहा है और आई माइनस जे की बात कर रहा है। तो आई प्लस जे की बात कर रहा है, तो आई प्लस जे। ठीक है, और फिर बोल रहा है आई माइनस जे, तो बात तो एंगल 90 की हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 90 डिग्री ही रख दें तो डायरेक्ट तो जीरो आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट तो जीरो होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपके पास आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईस्ट। अच्छा, एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। पहले तो ईस्ट में जा रहा था, फिर इसको बदमाशी चढ़ा तो ये नॉर्थ में चला गया, 10 सेकंड टाइम ले लिया। फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन इन 10 सेकंड। 10 सेकंड में एवरेज एक्सीलरेशन बताइए। मतलब ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है, तो हम बताना चाहेंगे इसको कि पहले तो ये
10 सेंटीमीटर, 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की ओर जा रहा था। ईस्ट की ओर जा रहा था, बोलिए। उसके बाद ये मुड़ गया नॉर्थ के तरफ। ईस्ट की ओर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा ईस्ट की ओर जा रहा है ना, ईस्ट की ओर। अरे देखिए ना, इधर इधर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है। वेस्ट के साइड से एरो दिए हैं, इसलिए ईस्ट की ओर जा रहा है। और फिर नॉर्थ में चला गया। तो हुआ क्या कि बोला भी क्वेश्चन यही है कि पहले वेलोसिटी 5 मीटर टुवर्ड ईस्ट गया, फिर वेलोसिटी नॉर्थ गया। तो एवरेज एक्सेलरेशन बताइए 10 सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन v बाई चेंज इन टाइम। तो क्या होगा? वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। सर आपने तो काइनेमैटिक्स नहीं पढ़ाया। फिर ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि ये वेक्टर का क्वेश्चन है। तो v फाइनल क्या हो गया बताइए? 5, मगर आई कैप में, और नहीं जे कैप में, क्योंकि फाइनल है जे कैप में नॉर्थ में, माइनस वी इनिशियल आई कैप में जा रहा है। तो 5 आई कैप डिवाइडेड बाई 10। फिर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, 5 जे कैप माइनस 5 आई कैप। क्या आ जाएगा बताइए? क्या आ जाएगा? 5 का और -5 का अगर इसका हम लोग ले, तो √5 √2/10। ठीक है। जे कैप, जे कैप है और आई कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकल गया 5 √2/10 आ गया। अब इसको हम लोग 1 से डिवाइड किए, इसको हम लोग 2 से डिवाइड किया, फिर रेशनलाइज कर दिए, √2 से ऊपर भी इंटू कर दिए, √2 से नीचे भी इंटू कर दिए। तो ये कट जाएगा, √2 इंटू √2 इक्वल टू 2। तो कट गया। तो क्या हो गया? 1/√2। ये आ गया। अरे सर ये तो दो में है, ये तो दो में है। अब आंसर कौन है सर सही? तो देखो, जा रहा है ईस्ट की ओर, जा रहा है नॉर्थ की ओर, तो रिजल्टेंट आएगा नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में आएगा, तो ये मार देंगे हम लोग नॉर्थ ईस्ट, और सही करके आ जाएंगे। बोलो हाँ या ना? हाँ। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है द थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर डज नॉट फॉर्म। इसमें से क्या नहीं बनाता है? तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो 3 डायमेंशनल बताए थे कि a² + b² + c² रूट अंडर करके निकालते हैं। तो जब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम लोग के पास आता है √14। ठीक है। और इसका जब निकालते हैं तो आता है √, बताइए। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 और 1 10 और प्लस 25। 10 + 25 = 35, तो √35। इसका क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 5 16। 5 और 16 हो गया √21। सबसे ज्यादा बड़ा ये है। तो इसको अगर हाइपोटेनस बोलते हैं तो स्क्वायर इक्वल टू p² + b² को फॉलो करना चाहिए, जो कि नहीं करता है। जो कि ये तीनों, अगर इसको यहाँ पे पुट करें, इसको यहाँ पुट करें और इसको यहाँ पुट करें, तो ये फॉलो नहीं करता है पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम को नहीं कर पाता है। गोरस थ्योरम को थ्योरम को नहीं फॉलो कर पाता है। तो हम लोग बोलते हैं ये राइट एंगल को नहीं फॉलो कर पाएगा, और इस पे हम लोग टिक कर देते हैं। बोलो हाँ या ना? कंडीशन क्या बताए कि इच का मैग्नीट्यूड निकाले, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम देखें, बोले हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर फॉलो करो। नहीं किया तो बोलेंगे ये राइट एंगल को नहीं करता। ठीक है। तो ये हम लोग आ गए अपने 5वें क्वेश्चन पे। बोल रहा है फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स। ये सर ये सब क्या पूछ रहे हैं? टॉर्क पढ़ाए कहाँ है? अरे देखो, एक्चुअली ये सब आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हुए हो, तो हम वो क्वेश्चन उठाए हैं जो वर्क पावर एनर्जी का वेक्टर में आता है। फिर इसका क्योंकि यहाँ करा देंगे तो वेक्टर के साथ वो चैप्टर का भी कुछ कंसेप्ट आ जा रहा है, है ना?
तो वो हम करा रहे हैं। ठीक है, वेक्टर का क्वेश्चन बता देते, ये वेक्टर, ये बी वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। तो उस हिसाब से उसको घुमा दिए कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना भी सीख जाओ, और वर्क पावर एनर्जी अभी पढ़ाया नहीं है तो उससे पहले भी उसका कुछ क्वेश्चन कर लो। ये आपके लिए बेनिफिशियल था, इसलिए ऐसा किया गया है। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो सर ये आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर टॉर्क होता है, तो टॉर्क का मल्टीप्लिकेशन निकालना पड़ेगा। तो हाँ, निकालना तो पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो आपको बताए थे हम कि टॉर्क के लिए आप पहले मतलब मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए जे कैप के कैप कीजिए, फिर जिसका क्रॉस उसको पहले यहाँ रखिए 7, फिर है 3, फिर है के, फिर है -3, फिर है जे, तो 1, तो 5, ऐसे कर लीजिए। उसके बाद बताए थे पहले आई कैप रखिए, ब्रैकेट डालिए, फिर 3 5 15 माइनस यहाँ पे क्या है 7 3 1 है ना ये। तो फिर क्या हुआ, पहले तो आई किए तो 5 और ये -1 हुआ, फिर क्या हुआ माइनस जे कैप, प्लस आता है फिर माइनस आता है, तो फिर जे कैप किए तो क्या हुआ 7 5 तो 35, -3, -3 प्लस हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस के कैप क्या हो जाएगा भाई बताइए, वो क्या जाएगा के कैप में 7 माइनस माइनस प्लस 9, बोलिए क्या आ गया, इसमें से 15 में से -1 किए क्या हो गया 14 आई कैप -35 प्लस 38 -38 जे कैप, और फिर 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 16 के कैप। असल में देखिए इसको करा दिए तो आप समझ भी गए ना कि टॉर्क का ये फॉर्मूला होता है, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है, और टॉर्क का ये फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। और अगर हम बताते कि ये ए वेक्टर है, फिर बोलते ये बी वेक्टर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, तो ये सिंपल क्वेश्चन लगता। और यही क्वेश्चन अगर वर्क पावर एनर्जी में, तो ये लगेगा कि हाँ ये एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर पहला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये जो क्वेश्चन बोल रहा है टू फोर्सेस F1 इतना है, F2 इतना है, और सिंगल पॉइंट द एंगल बिटवीन F1 एंड F2 नियरली। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना रहता है, हम लोग को दो वेक्टर दिया हुआ है, बोल रहा है वो सिंगल पॉइंट पे है, और बताइए एंगल उन दोनों के बीच का। जब भी एंगल का बात करें पहला ध्यान दीजिएगा डॉट प्रोडक्ट पे, बोलेगा F1 डॉट F2 इज इक्वल टू F1 का मैग्नीट्यूड इज मल्टीप्लाई बाय F2 का मैग्नीट्यूड cos थीटा। बस यहाँ से हम लोग करेंगे cos थीटा, और बोलेंगे F1 का मैग्नीट्यूड डॉट F2 का मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर F1 वेक्टर डॉट F2 वेक्टर, फिर बोलेंगे F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड, और फिर इस सब को यहाँ जाके लिख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे ना हम लोग, जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो 1/√2 आएगा, और 1/√2 थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये तो सही है, हाँ ये तो सही है। देखिए थीटा के वैल्यू के लिए ना एक ट्रिक बताते हैं, सबको पता होगा, बट एक नॉर्मल ट्रिक है, बेसिक मैथमेटिक्स क्लास नहीं ना हुई है, इसमें ये चीज आप अभी जान जाइए। सोचे थे बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास दे, बट ये क्रैश कोर्स था, तो हम ये भी सोचे कि सब चैप्टर में थोड़ा थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स बताते चल जाएंगे, जहाँ जाएगा इससे कवर भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे थीटा आ गया, एक बार थीटा की शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। देखिए यहाँ थीटा लिखिए, और बोलिए थीटा पहले तो 0 डिग्री, फिर थीटा तो 30 डिग्री, फिर थीटा तो 45 डिग्री, फिर थीटा तो 60 डिग्री, फिर थीटा तो 90 डिग्री। ठीक है, अब पहले साइन की बात करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 1 2 3 4 कर लिए, ठीक है, और सबको 4 से डिवाइड कर दिए। देखिए कर रहे हैं ना, और करने के साथ हम बोले सबका रूट ले लो, सबका रूट ले लो, सबका रूट ले लो, सबका रूट ले लो, सबका रूट ले लिए। ये आ गया तुम्हारा 0, ये आ गया तुम्हारा 1/2, ये आ गया तुम्हारा 1/, यहाँ आ गया √2, 1/√1 क्या आया, ये कट गया 2 से, तो 1/√, क्या आया, एक मिनट, क्या आ गया 1/√2,
यहाँ क्या आ गया, √3/2। यहाँ क्या आ गया, ये कितना था सर, 1। देखिए आ गया सब में, बोलिए, आ गया सब में, सही आंसर आया ना। अब ये सब साइन का वैल्यू है, साइन थीटा का। कॉस थीटा का अगर निकालना हो, पीछे से लिख दीजिए 1 √3/2, मतलब इधर से चल दीजिए, इस साइड से चल दीजिए कॉस थीटा के लिए। फिर क्या हो गया, 1/√2। फिर क्या हो गया, 1/2। फिर क्या हो गया, 0। टैन के लिए साइन डिवाइड बाई, और टैन के लिए क्या करेंगे, टैन थीटा के लिए साइन थीटा डिवाइडेड बाई टैन थीटा। तो बोलेंगे इससे टैन का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ गया, समझ में तो आ गया होगा। ये जो 3 क्वेश्चन है 7, 8, 9, ये हमने हम लोग मतलब जो भी बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, वो सब मतलब पूछे हैं किसी सीनियर से, या फिर जो आईसीआर दिए उनसे, या हम लोग खुद दिए, तो एक बार सोचे कि ऐसा क्वेश्चन भी आया था, ये 3 क्वेश्चन याद आ रहा था, तो ये 3 क्वेश्चन डाल दिए कि ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आता है 1 वर्ड में, पर वो भी गलत होके हम लोग कराते हैं। और प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा अच्छे से। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, क्या होगा एंगल, तो एंगल होता है पाई। कैसे, तो ए क्रॉस बी गए और बी क्रॉस ए आए, बोलो, तो ऊपर गए फिर नीचे आए, तो कितना हुआ 180। ऊपर गए तो एक लाइन ऊपर की ओर, फिर एक लाइन नीचे की ओर, 180। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन बी पे क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो प्रोजेक्शन याद कीजिएगा क्या होता था। तो हमने बताया था आपको, पहले भी बताया था और अभी फिर बता रहे हैं कि ये वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पर क्या होता है, ये पूछा है। तो हमने बताया था a cos थीटा, फिर इसको आपने लिखा था a डॉट b। ये बार बार इसलिए करा रही, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा होगा कि क्या सर ये की चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बी कैप पे कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिट वेक्टर बन गया बी कैप, तो a वेक्टर डॉट बी कैप बोल सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑन दी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या होगा, यहाँ पे था क्या 3i कैप -4j कैप। ये मान लीजिए, ये व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑन दी वाई, इसका वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या था, ये क्वेश्चन में था। ठीक है, ये क्वेश्चन में था, इसका प्रोजेक्शन क्या था, ये क्वेश्चन में था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, इसका आंसर था 4, यहाँ प्लस था शायद, माइनस नहीं था, प्लस था। ठीक है, तो आंसर क्या था 4, क्या था आंसर 4। क्यों, क्योंकि वाई पे सिर्फ पूछा है, तो वाई जे कैप में वाई होता है, जे कैप में क्या होता है, वाई होता है, इधर आई होता है, तो जे कैप में क्या होता है, वाई होता है, इसलिए ये चल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्लस इजी है। अभी लग रहा होगा कि क्या सर ये पूछा था, इसमें तो वैसे ही मार के आते, ऐसे मारने के चक्कर में ऐसे आउट हो जाते थे हम लोग, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक बात बता रहे हैं, आईसीआर एग्जाम के लिए, आईसीआर एग्जाम के लिए जितना कंसेप्ट पढ़ाया गया वेक्टर में, कंसेप्ट बताया गया है, वो ओके ओके कर लीजिए पूरा। क्वेश्चंस जो और है, जब हम ओवरव्यू कर रहे थे तब सोचे कि क्वेश्चन तो सब चैप्टर में आ ही जाएगा, काइनेमेटिक्स का काइनेमेटिक्स में आ जाएगा, वर्क पावर एनर्जी में आ जाएगा, न्यूटन्स लॉ में आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास में आ जाएगा, कोलिजन में आ जाएगा, ऐसे ऐसे के सब चैप्टर में आ जाएगा, और लास्ट 12 तक भी इसका यूज है। तो उस सब में जब यूज हो ही जाएगा तो क्यों ना उसमें ही किया जाए, है ना। और और हाँ, रहा बात वेक्टर चैप्टर से सर, तो चैप्टर से जितना भी बताए हैं वो बस याद कर लीजिए, क्योंकि आईसीआर में एक चीज याद रखिएगा, अगर न्यूमेरिकल देगा तो हार्ड वैल्यू देगा, क्वेश्चन इजी देगा, वैल्यू कैलकुलेशन वाला दे देगा ताकि आप करते रहिए, और नहीं तो सबसे इजी देखने के साथ, अच्छा ये है ये आंसर, अच्छा ये आंसर, अच्छा ये आंसर, अच्छा ये आंसर, ऐसे टिक कीजिएगा। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं आपको कि जब भी वेक्टर का क्वेश्चन आए और ना बने, जब भी वेक्टर का क्वेश्चन आए और ना बने, तो कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन से छाटे,
वो देखने से आपको लगेगा कि ये होगा कि ये नहीं होगा। अब वो ऑप्शन से कैसे छाटिएगा वो आपको हर चैप्टर जब बताया जाएगा ना, उसमें आप पकड़ लीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन ये कह रहा है, तो हम ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। जैसे मैग्नीट्यूड निकालने का हो गया 5 i कैप माइनस जे 5 j कैप, एक माइनस में भी रहेगा बट आएगा तो पॉजिटिव 5 √2। और ये क्वेश्चन आता है, आपको लग रहा होगा कि ये आएगा, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस का सिलसिला आगे जारी रहेगा, कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको करना है। डाउट्स आएगा, 1-to-1 लाइव सेशन है आपके पास, आप मैसेज डालिए ग्रुप में कि सर हमको वेक्टर में इस टॉपिक में डाउट है, अगर आप समझना चाहते हैं कि हाँ बताइए, तो आप कंसल्ट कीजिए हम लोग से। मैसेज डालिए, आपका उस थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट। अगर मैसेज सीन हुआ, जैसे ही सीन हुआ मैसेज, मैसेज तो सीन होगा ही, जैसे ही सीन हुआ वैसे ही आपको उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा अगर लेट होता है तो वो तो फिर टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़ा, है ना, वो तो फिर टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग क्वेश्चन सीरीज की बात करें तो लिमिट क्वेश्चन रखते हैं, बाकी सब चैप्टर में हम लोग इसको आगे ले। इस पेज पे ना हम थोड़ा सा आपको तरीका बताएंगे कि कैसे फिजिक्स को सॉल्व करना है और कैसे क्या करना है कि सर फिजिक्स का क्वेश्चन बनेगा। देखिए 3 नियम को आपको फॉलो करना है। क्या नियम है सर? CTW, ठीक है। CTW क्या है सर? तो सर CTW ये है कि आप जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मान लीजिए 4 क्वेश्चन का सीरीज है, ठीक है। आपने चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद आपने सोचा कि चलो आज ये किताब है या ये पीपीटी सर दिए हैं, इससे क्वेश्चन उठाना है और करना है। आपने कॉपी उठाया और करना शुरू कर दिया। आपको पता चला मुझसे तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, मुझसे तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, बट एक बार गलती हो गया। यहाँ लिख देंगे सिर्फ रॉन्ग। क्या लिखेंगे? रॉन्ग। क्यों गलती हुआ था? थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, तो सी भी लिख देंगे, ठीक है। एक ये तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है तो टी लिखेंगे। लेकिन ट्राई किए थे, बन नहीं रहा है, बना नहीं, टफ था, तो CTW तीनों लिख देंगे। और ये क्वेश्चन में तो हमको बहुत कंफ्यूजन हुआ लेकिन लास्ट तक बन ही गया, तो सिर्फ सी लिख दिए। अब फिर सर 60 डे में कैसे रिवाइज करेंगे? तो जहां पे आपने CW, CTW या C लिखा है, ठीक है, वहां पे आप जाइए, इसको 2 बार बनाना है। जहां CW लिखा है उसको 2 टाइम्स बनाना है, ठीक है। जहां पे आपने CTW लिखा है उसको 3 बार बनाना है। क्या एक ही बार बैठे और 3 बार बना दिए? नहीं, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आज बनाए एक बार, जैसे मेरा बन गया, हाँ सर मैं फिर बनाने बैठे थे, रॉन्ग नहीं हुआ लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन था, तो रॉन्ग को कट करेंगे, कंफ्यूजन छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सर इसमें रॉन्ग तो नहीं हुआ, कंफ्यूजन भी नहीं हुआ, नहीं रॉन्ग तो नहीं हुआ, टफ भी नहीं लगा, बट कंफ्यूजन थोड़ा था, तो सी को फिर छोड़ दिए। सर इसमें तो बन ही गया, कंफ्यूजन तो लगा ही नहीं, या कंफ्यूजन लगा तो फिर कंफ्यूजन छोड़ देंगे, फिर अगली बार फिर जाएंगे उस क्वेश्चन पे। बस बाकी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। अब एग्जाम पास में वो हो गया, वो आपसे सॉल्व होगा क्योंकि आपने अभी रिसेंटली पढ़ा है। बाकी दोबारा जब गए बात करने तो फिर देखे कि हाँ हो रहा है, फिर सी भी कट गया, फिर एक और सी कट गया, फिर देखिए आपका पूरा क्वेश्चन का बार बार एक ही क्वेश्चन को नहीं करना पड़ेगा। शुरुआत एक से ही कर रहे हैं और पीछे का कुछ नहीं आता है, फिर शुरुआत करने गए, फिर पहला से किए, फिर पीछे का कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं करना है। अब हम लोग से जो क्वेश्चन हो गया वो हो गया, अब जो क्वेश्चन नहीं हुआ है उसमें CTW खेलेंगे और क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये सेशन कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू। फिजिक्स इज कंटेंट इफ यू मेंटेन सिलेक्शन इज सर्टेन। ये सेशन मतलब वेक्टर का क्वेश्चन सीरीज और वेक्टर्स चैप्टर की समाप्ति होती है। अब हम लोग नए चैप्टर से बात करेंगे कल। कल कौन सा चैप्टर शुरू होने वाला है सर? कल बताया जाएगा आपको, आपके लिए सरप्राइज होना चाहिए, या तो यूट्यूब पे तो आ ही जाएगा, वहां देखिया जाएगा। ऑल द बेस्ट।